हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह की 7 बजे का टाइम हो रहा है। बच्चे दोनों अभी स्कूल गए हैं। आपको मैंने भी घड़ी बताई है, 10 मिनट के लिए आगे घड़ी भी साथ में 10 कम है। और उनके जाने के तुरंत बाद में ही अब मैं फटाफट से लग गई हूँ काम पर। चाय आज मैंने जब बच्चों के लिए दूध बनाया था ना, तभी सुबह ही चाय पी ली थी। तो अभी उनके जाने के बाद में बस मैं फटाफट से काम पे ही लग गई हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। पहले बाहर का डस्टिंग वस्टिंग का काम कर लूँगी, फिर जाऊँगी नहाने के लिए। और नहाने के बाद में आज आपके साथ में एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी भी मुझे शेयर करनी है। अब जैसे कि दिवाली पास आई गई है, बिल्कुल नज़दीक आ गई है दिवाली। तो इतने दिन तो मेरे घर के क्लीनिंग से रिलेटेड काम चल रहे थे, खैर अभी भी बाकी है। ख़त्म तो खैर कुछ नहीं हुए, वो मेरे चलते ही रहेंगे। तो मेन जो बाकी है वो मेरे किचन का काम बाकी है, लेकिन वो सोच रही हूँ कि मैं सबसे लास्ट में करूँ। उसके पहले मुझे किचन के अंदर जो ये नाश्ते वगैरह बनाने हैं ना, तलने भुनने के जो काम रहते हैं ना, वो मैं कर देती हूँ। उसके बाद में ही किचन की जो क्लीनिंग है ना वो करूँगी, ताकि दिवाली तक मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा चमचमाता हुआ सा रहेगा। तो वैसे तो खैर चिमनी लगी हुई है किचन में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ना इधर उधर हाथ तो लग ही जाते हैं। तो इसलिए ये काम मैंने सबसे लास्ट में रखा है। तो यहाँ पर मशीन ऑन कर दी है मैंने, और जो सर्फ था डब्बे में ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने अभी रिफ़िल कर दिया है। और उसके बाद में अब मैं सीधे आ गई थी बच्चों वाले रूम में। तो इस रूम को मुझे सबसे पहले क्लीन करना था। तो फिर मेरी नज़र पड़ी इन 2 पार्सल पर। तो मीशो से ही मैंने प्रोडक्ट मंगाए हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ में ही मंगाए थे, तो पता नहीं ये 2 चीज़ें ना काफ़ी लेट मुझे मिली थी। खैर आए हुए भी 2 दिन हो गए, लेकिन टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, और मुझे ना अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने ही करनी थी। तो यही है कि 2 दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, और उसके पहले 2 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अभी बस ये वाला पार्सल मैंने खोला है, और ये सबसे पहला जो पार्सल है इसमें निकले हैं ये कुछ फ्रीज़ ऑर्गेनाइज़र्स हैं। तो ये खैर आप लोगों ने देखे होंगे, पता नहीं देखे कि नहीं देखे, देखे ही होंगे। लेकिन मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, लास्ट ईयर भी मैंने सोचा था, और इस बार तो खैर मैंने मंगा ही दिए। अच्छा, ये ना जब मैं देख रही थी ना मीशो पर चीज़ें ना, तो ये मुझे काफ़ी बड़े बड़े से दिख रहे थे, लेकिन अभी पता नहीं ये थोड़े से छोटे हैं। मतलब यदि आपके घर के अंदर 2 लोग हैं, आप हस्बैंड वाइफ वगैरह 2 जने ही है ना, तो उनके लिए तो मुझे लगता है कि आप कोई भी सब्ज़ी वगैरह ना इनफ हो जाती है। लेकिन अभी जैसे हम घर में 4 जने हैं, तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी है ना, तो फिर वो इसके अंदर नहीं आ पाएगी। लेकिन हाँ, मिर्ची हो गए, टमाटर हो गए, या फिर धनिया हो गया, पुदीना धनिया, या फिर अभी जैसे कि सर्दी का मौसम है ना, तो अभी पत्ते वाली सब्ज़ी वगैरह लाएंगे ना, तो वो साफ़ वगैरह करने के बाद में वो इसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो खैर मैं इसको रिटर्न करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी रिजनेबल रेट में क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये दूसरा वाला जो मैंने पार्सल खोला ना, तो इसमें तो मुझे पसीना ही आ गया था। इतनी गज़ब की इसकी पैकिंग होके आई थी ना यार। पैकिंग मतलब सबसे ऊपर ये कार्ड बॉक्स था, उसके बाद में थर्माकोल था, और जब इसके अंदर से चीज़ निकली ना, तो मतलब दिल खुश हो गया। इतने अच्छी चीज़ मुझे मिली है ना। खैर मैंने जब देखी थी मीशो पर ना, तो सेम ऐसे ही दिख रही थी। इवन मतलब अभी मुझे जब मिली ना, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हाफ केजी के ये सिरेमिक्स के जार है, और ये मैंने किचन के लिए मंगाए हैं। और ये मैं कहाँ पे रखूँगी किचन में, क्यों मैंने मंगाए हैं, ये सब कुछ आपके साथ में मैं ना बाद में शेयर करूँगी। लेकिन बहुत ही प्यारे कलर, इतना प्यारा है, और इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और बाकी सब कुछ अच्छा है, बहुत ही अच्छे लगे मुझे तो। और हाफ केजी के इसमें ना बड़ी साइज़ भी थी, लेकिन मैंने ना छोटी साइज़ मंगाई है। मतलब इसमें 1 किलो वाले भी थे, लेकिन मैंने हाफ केजी के ही मंगाए। और ये दोनों ही चीज़ें जो है ना, वो मुझे काफ़ी कम कम रेट में मुझे मिली है। तो मैं इनका जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो यदि आप लोगों को भी मंगाना है तो ज़रूर मंगाना। मुझे तो बहुत ही पसंद आई दोनों ही चीज़ें। तो एक रूम को मैंने पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया था। उसके बाद में आई थी मैं मेरे वाले रूम में। तो यहाँ पर खैर मैंने जो बेड वगैरह था वो तो पहले ही बना दिया था, क्योंकि जैन साहब जो थे ना, वो मैं उठी थी, मतलब मैं उठी क्या, सॉरी, बच्चे जब स्कूल गए ना, तो उसके बाद में वो भी उठ गए थे, क्योंकि वही कि भी दिवाली का टाइम है, सीज़न का टाइम रहता है, तो वो भी फिर टाइम से शॉप पे चले जाते हैं। तो खैर वो भी उठ गए थे। तो मतलब बेड मैंने बना दिया था, ब्लैंकेट उन्होंने फोल्ड कर दी थी, और उसके बाद में मैंने चाय चढ़ाई, तो वो उधर बैठ के चाय वगैरह पी रहे हैं, और मैं लग गई हूँ दूसरे कामों में। तो अभी जैसे 2 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, 2-3 दिन था। तो जब तबीयत ठीक नहीं होती ना मेरी, तो मुझसे कुछ भी काम नहीं हो पाता है। जैसे किचन का काम होता है वो तो खैर करना ही पड़ता है, चाहे आप चाहो ना चाहो। खाना बनाना है, बर्तन साफ़ करने हैं, किचन क्लीन करना है, लेकिन जो दूसरे काम होते हैं ना, वो नहीं हो पाते हैं। तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो काम था वो था इन कपड़ों को फोल्ड करने का।
और 2 दिन पहले मैंने जूते वगैरह धोए थे ना, तो उनमें से जो जूते सूख गए थे तो वो तो मैंने ले लिए थे, लेकिन बाकी जो जूते गीले थे ना वो तो अभी भी बाहर पड़े थे। तो अभी सबसे पहले तो मैंने उन जूतों को हटाया और उनको अपनी जगह पर रख दिया। उसके बाद में सोचा कि इन कपड़ों को भी ना हाथों हाथ अभी ही फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि दिन को टाइम नहीं है, क्योंकि कपड़े फ़ोल्ड करने का काम मैं दिन को ही करती हूँ। और अभी ये कि काम बहुत सारे हैं, आज बहुत ही सारे काम हैं। और ये देखो काम करते करते कितनी बज गई थी, 9 बज गई थी। तो पूरे मतलब घर की डस्टिंग वस्टिंग करके फिर मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए। किचन का भी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, किचन के काम की शुरुआत मैं अब करूँगी। तो बस अभी नहा ली हूँ, अब मैं जाऊँगी सीधे किचन में और अब करेंगे किचन के काम की शुरुआत। और ये है सीज़न के पहले आंवला, जो कि मुझे कल मिले थे, तो मैं लेकर आई थी। पाव भर ही लेके आई, ज़्यादा नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन एकदम अच्छे थे, बड़े बड़े साइज़ के थे, तो वो मैं लेके आई हूँ। तो अभी मौसम जो है ना वो बिल्कुल बदल चुका है। पहले क्या होता था ना कि मॉर्निंग में मैं जब उठती थी ना 5 साढ़े 5 बजे, तो 5:30 पौने 6 बजे के करीब अच्छी खासी मतलब है ना उजाला होता था, लेकिन अभी अंधेरा रहता है और शाम को भी 6 बजे तक अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक तरफ मैंने चवले चढ़ा दिए और एक तरफ आंवला बॉईल करने रखे हैं। तब तक मैं आपके साथ में एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इजी है बनाने में, बहुत ही आसान है, लेकिन जो इसका मेज़रमेंट है उसका बहुत ही अच्छे से सुनना और फिर आप ट्राई करना, तो आपकी जो रेसिपी है वो एक ही बार में बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो उसके लिए मैंने कटोरी ले ली है और जो भी चीज़ें लूँगी वो सारी इस कटोरी के नाप से लूँगी। उसके बाद में जो सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर सूजी, जिसको कि हम रवा भी बोलते हैं। तो चाहे बारीक वाला हो चाहे मोटा वाला हो, कोई सा भी आप ले सकते हो, लेकिन हाँ लेना आपको हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो ये जो कटोरी मैंने ली, इस कटोरी के नाप से पूरी 2 कटोरी भर के मैंने सूजी ली है। और उसके बाद में ये जो सूजी है इसको हम मिक्सी जार में डाल के इसको अच्छे से पीसेंगे। मतलब इसको बिल्कुल बारीक सा हमको आटा बनाना है। तो एकदम बारीक मैदे जैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ बहुत हद तक बारीक हो जाता है। तो आपको थोड़ी थोड़ी सी सूजी डालते जाना है, एक साथ में बहुत सारी नहीं डालनी है। तो थोड़ी थोड़ी सूजी डालती जाऊँगी और इसका मैं बना लूँगी एकदम फाइन सा आटा। सारी सूजी को मैंने पीस लिया है और इसको एक बड़े से बर्तन के अंदर लिया है। तो बड़े ही बर्तन में लेना है। अब उसके बाद में सेम कटोरी मैंने फिर से ली है। अब इस कटोरी के नाप से ही 1/4 मुझे लेना है दही। अब दही जो है वो आपको लेना है बिल्कुल फ्रेश। ये दही मैंने कल रात को ही जमाया था, तो बिल्कुल फ्रेश दही लेना है। खट्टे दही का यूज़ नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, और फ्रीज़ का ठंडा दही भी नहीं होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है और 1/4 जितना ही लेना है। और अब इस दही को हम डाल देंगे इस जार के अंदर, और भी चीज़ें इसके अंदर डलने वाली है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन बस ये कि आपको जो मेज़रमेंट इसका थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब सेम कटोरी के नाप से आधी कटोरी लेंगे हम शुगर। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये ड्राई जो कोकोनट पाउडर आता है ना, वो जो कि आपको किसी भी सुपरमार्केट और ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा। और आप चाहें तो घर पर भी इसको बना सकते हैं। तो सूखा हुआ जो नारियल होता है ना, इसका ये बूरा है, तो ये भी मैंने लिया है 1/4। तो यहाँ पर मैंने ये लिया है सूखा हुआ नारियल। तो ये आप ज़रूर डालना, स्किप मत करना। और यदि पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई भी ड्राई फ्रूट जो है ना उसको डाल सकते हैं। उसके बाद में सेम कटोरी के नाप से 1/4 हमको डालना है देसी घी। शुद्ध देसी घी ही डालना है, तेल का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चम्मच से ही डाल दिया था, 2 बड़े चम्मच भर के। तो यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, क्योंकि मैंने ये पहले भी बनाई हुई है तो मुझे पता है, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे तो आप कटोरी के मेज़रमेंट से ही लेना। उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे खाने का सोडा।
तो वो डलेगा बिल्कुल। खाने के सोडे के पहले मैंने 1 पिंच भर के डाला था नमक, 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी भर नमक, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 चुटकी ही डालेंगे। और 2 चुटकी भर के डालेंगे खाने का सोडा। तो खाने का सोडा जो है वो 2 चुटकी ही डालना है, बिल्कुल भी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में हम इसको पल्स मोड पर चलाएंगे और बिल्कुल अच्छी सी इसका एक स्लरी बनके तैयार हो जाती है। देखो, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके की है। तो ना बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है और ना ही बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये सॉल्यूशन जो है वो बनकर रेडी हो गया है। और अब इस सॉल्यूशन को हम डाल देंगे सूजी के अंदर। और अब इसके फ्लेवर को हमको और बढ़ाना है, टेस्ट को बढ़ाना है। तो यहाँ पर मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ वाइट वाले तिल। तो ये आप ज़रूर डालना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने कच्चा ही डाल दिया है, आप चाहो तो इसको रोस्ट करके डालो। और यदि आपको तिल पसंद नहीं है तो उसकी जगह पे आप कोई भी ड्राई फ्रूट है उसको आप थोड़ा सा बारीक बारीक चॉप करके डाल देना। अब इसके अंदर मैं डालूँगी इलायची पाउडर, तो करीबन 1/4 चम्मच में डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। तो आप इलायची अगर खाना पसंद नहीं है तो इसकी जगह पे आप केसर भी डाल सकते हैं। बाकी जो चीज़ें मैंने डाली है बस उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, तब भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो सारी ही चीज़ें मिला दी है मैंने। अब उसके बाद में चम्मच की हेल्प से हम इसको चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा सा जो आटा ना एकदम गीला गीला सा लगेगा, लेकिन हमने यहाँ पे सूजी डाली है तो सूजी जो है वो सारे ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ढीला लगेगा। और सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में इसको करीबन ढक के 15 मिनट तक हम रहने देंगे। तब तक ये सूजी जो होती है ना वो एकदम टाइट नहीं हो जाती है। और उसके बाद में फिर हम लगाएंगे इसका डो। यहाँ पर करीबन 15 मिनट हो गए और 15 मिनट के बाद में सूजी एकदम टाइट हो गई थी। और उसके बाद में हम लगाएंगे इसका आटा। तो आटा हमको बिल्कुल अच्छे से नहीं लगाना है जैसे कि हम रोटी और पूड़ी के लिए लगाते हैं, खाली सभी चीज़ों को हमको मिक्स कर देना है और कहीं पर कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, बस इतना ही हमको इसको नीड करना है। बहुत ज़्यादा मतलब आपको ना जैसे हम नॉर्मली आटा नीड करते हैं उतना नीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से आटा लग गया था। अब इस आटे को मैंने ले लिया है यहाँ प्लेटफॉर्म पे। तो पहले प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर देना है और उसके बाद में इस आटे को पहले मैं थोड़ा सा रोल कर रही हूँ और फिर इस आटे के मैं 4 पोर्शन कर दूँगी। तो 4-5 आपको जितने भी करने हैं उतने आप कर सकते हो। उसके बाद में एक एक पोर्शन को लेते जाना है। उसके बाद में इसको एक सिलेंडर शेप देंगे। थिकनेस अभी आप देख रहे हैं आपको बिल्कुल उतनी ही रखनी है और उसको पहले सिलेंडर शेप देंगे और उसके बाद में इसको मुझे ऊपर की तरफ से ट्रायंगल शेप देना है। तो आप वीडियो में एकदम अच्छे से देख लेना कि मैं किस तरीके से इसको ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। तो ये तो है मेरे बनाने का तरीका। अच्छा, अभी तक मैंने इसका नाम नहीं बताया है, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर सूजी पारे। तो आपने नमक पारे खाए होंगे और आपने शक्कर पारे खाए होंगे, लेकिन सूजी पारे आपने कभी नहीं खाए होंगे। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो नमक पारे और जो शक्कर पारे होते हैं ना वो तो इजीली बन जाते हैं, लेकिन सूजी पारे जब आप बनाते हो ना तो इसमें कुछ तकलीफ़ें आती है। लेकिन अगर आप जैसा कि मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ आप बिल्कुल अच्छे से बिना स्किप के वीडियो को देखेंगे और मेज़रमेंट का ध्यान रखेंगे तो एक बार में आपकी ये रेसिपी परफेक्ट बन जाएगी। लेकिन आगे आपको मैं बताऊंगी कि इसको बनाने के टाइम पे क्या क्या जो प्रॉब्लम्स है ना वो आती है। क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी साल 2 साल पहले, साल 2 साल नहीं, कोविड के बाद में मैंने बनाई थी। तो मैंने कहीं यूट्यूब से ही देख के ये रेसिपी ट्राई करी। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो मुझे प्रॉब्लम्स पता है तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मैंने सारे ही डो को इस तरीके से ट्रायंगल शेप दे दिया है और अब इसको अच्छे से कपड़े से मैं ढक दूँगी। कोई भी कॉटन का कपड़ा या फिर आपके पास में कोई क्लीन शीट हो तो उससे भी आप कवर कर सकते हो। और करीबन आधे घंटे के लिए ये जाएगा फ्रीज़ के अंदर। आटे को मैंने रख दिया है फ्रीज़ के अंदर। और अभी मुझे एक ज़रूरी सा काम याद आ गया है, 2 दिन से सोच रही थी पर भूल जा रही थी बार बार।
तो हरी मिर्च क्या, लाल मिर्ची का पाउडर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, मतलब सिर्फ आज चल जाएगा और कल चलेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आज, अभी जैसे मौसम जो है ना वो बदल गया है, तो सुबह सुबह ना धूप थोड़ी जल्दी आ जाती है यहाँ खिड़की में। और मुझे किसी ने पूछा भी था कि आप कपड़ों को कहाँ पे सुखाते हो, धूप में कहाँ देते हो। तो वैसे तो खैर कपड़े जो है वो सर्दी और गर्मी में तो सूख जाते हैं, बारिश के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, तो वो मैं कपड़े के स्टैंड पे सुखाती हूँ। और बाकी तो ये बच्चों वाले रूम में देखो धूप आ ही जाती है, तो यहाँ पर कोई भी मोटे मोटे कपड़े, ब्लैंकेट कुछ भी होते हैं ना, तो वो मैं यहाँ सुखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखो मिर्ची जो है वो मैंने 2 परात में करके डाल दी है, ताकि ये आज और कल में एकदम अच्छे से कुरकुरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आधा घंटा भी हो गया था, क्योंकि मिर्ची सुखाई, उसके बाद में मैंने चवले को तड़का लगा दिया था, आंवले की सब्ज़ी भी बना दी थी और आटा भी लगा दिया था। 3 काम मैंने किए। अब उसके बाद में एक एक यहाँ पर जो रोल है उसको हम लेते जाएंगे और फिर इसको लगाएंगे कट। तो यहाँ पर देखो, जब मैं कट लगा रही हूँ तो ये मैंने क्या गलती करी थी वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जब मैं कट लगा रही थी ना, तो जब बीच वाले पार्ट को मैंने कट लगाया, तब तो मैंने इसकी जो साइज़ थी ना वो थोड़ी सी मोटी रखी थी, लेकिन जब मैं किनारे के यहाँ से लगा रही थी ना, तो मैंने थोड़ा सा उसको पतला कर दिया था। तो आपको बिल्कुल भी पतला नहीं रखना है, ना ही इसको बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। तो ये देखो, अभी मैं आपको एक पीस निकाल के बताती हूँ कि आपको इसकी थिकनेस जो है ना इस तरीके की रखनी है। तो ये एक बहुत ही मेन चीज़ है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखना। अगर नहीं रखेंगे, अगर थोड़ा पतला हो जाता है, तो पतला होने के बाद में क्या प्रॉब्लम हुई थी वो मैं आपको ना पूरा बताऊंगी प्रैक्टिकली। अगर मैं आपको बोल के बताऊंगी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हर चीज़ मैं आपको जैसे करती जा रही हूँ ना, मैं आपको बताती जा रही हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती वो हुई थी। अब उसके बाद में कट लगाने के बाद में हर पीस को मैंने इस तरीके से अलग करके रख दिया है, ताकि वो आपस में चिपकेगा नहीं। और एक तरफ मैंने तेल जो था वो पहले ही चढ़ा दिया था, और बस अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने ये बनाए थे सूजी पारे ना वो। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप कि आपको जो तेल है वो बहुत ही अच्छे से गर्म करना है। मेरे से भी यहाँ पे गलती क्या हो गई, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से बनाए नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा ना भूल गई थी। क्योंकि जब हम नमक पारे और जो शक्कर पारे बनाते हैं ना, तो उसको थोड़े से ठंडे ऑयल के अंदर ही फ्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया कि जो तेल था ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था। तो मैंने जैसे ही मतलब अंदर डाले, तो डालने के ना कुछ देर के अंदर ही ये जो थे ना नमक पारे, सॉरी सूजी पारे, वो देखो इस तरीके से बिखर गए थे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो जब आप इसके अंदर डालते हैं सूजी पारे, तो आपको जो तेल है ना उसको पहले अच्छे से गर्म करना है, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा आपको ना पीस अंदर नहीं डालने हैं। मतलब जितना आपने ऑयल डाला है उसके अकॉर्डिंग आप सोच लो कि 5-10 डालने, इससे ज़्यादा नहीं डालने। अगर आप बहुत ज़्यादा डाल दोगे ना, तो फिर वो तेल में जाके बिखर जाएंगे। और एक चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी है कि आपको बहुत ज़्यादा पतले पतले उसको कट नहीं करना है, थोड़ा सा उसको बड़े रखना है। तो ये 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि आपको एक तो मेज़रमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि ये सूजी पा रहे हैं, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होगी ना तो फिर ये तेल में जाके बिखर जाते हैं। तो इन 2-3 चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपकी एक बार में ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बन के रेडी होती है। बनाने के बाद में इसको आप 2-3 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हो। अभी दिवाली में 5-7 दिन बाकी है, तब अभी से इनको बना के और स्टोर करके रख दो। और फिर देखो, मतलब घर पे आपके गेस्ट आएंगे ना, तो वो एक बार तो ज़रूर पूछेंगे कि ये तुमने कैसे बनाया। तो यहाँ पर देखो मेरे सारे ही सूजी पारे बनकर हो गए हैं रेडी। एक स्टार्टिंग का बेच जो था वो मेरा बिगड़ गया था। तो बस अभी एक बैच मेरा और फ्राई करना बाकी है, और इसी के साथ में ही इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो और मेरी बताई हुई आज ये दिवाली स्पेशल रेसिपी अच्छी लगी हो। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, और थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करना, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता है तो कॉमेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियोज़ जो है वो अच्छे बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे। और यहाँ पर मैंने आपको एक तोड़ के भी बताया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना।